हेलो बच्चों, और क्वेश्चन इज इन एन ओपन रूम एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल द एयर मॉलिक्यूल्स इज मोर व्हेन द टेम्परेचर इज वार्म देन टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स इन द सेम रूम व्हेन इट इज कूल। जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट। तो देखिए हम क्या जानते हैं, ठीक है, अगर हम बात करें तो जो हमारा नियम लॉ होता है, ठीक है, के टी जी, ठीक है, के टी जी का मतलब क्या हो गया, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। ठीक है, तो देखिए हम जानते हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस ये हमारी क्या कहती है, इसके अकॉर्डिंग जो हमारे पास मॉलिक्यूल्स होते हैं गैसेस के, ठीक है, उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के। अकॉर्डिंग टू द केटीजी थ्योरम या काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि जो टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल द एयर मॉलिक्यूल्स इज मोर व्हेन द रूम इज वार्म। ठीक है, अब देखिए जब रूम हमारा वार्म है, ठीक है, देखिए समझिए अगर रूम वार्म है इसका मतलब वहां पर टेम्परेचर क्या होगा, टेम्परेचर हायर होगा। ठीक है, और जब रूम है, अगर रूम हमारा कोल्ड है, ठीक है, अगर मान लो रूम रूम जो है कूल है, ठीक है, तो वहां पर टेम्परेचर क्या होगा, लेस होगा। ठीक, अब हमने देखा था कि जो केटीजी जो हमारी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस कहती है, अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो काइनेटिक एनर्जी भी उसकी इंक्रीज होगी। ठीक है, तो देखिए इस जो थ्योरम से हमारे को साफ पता चल रहा है कि जब रूम वार्म है हमारा, ठीक है, तब उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो ज़्यादा होगी। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी अगर मैं बात करूँ यहाँ से, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, वो हमारी ग्रेटर होगी एट, जब रूम हमारा वार्म होगा, ठीक है, और इससे काइनेटिक एनर्जी में जब बात करूँ जब रूम हमारा कूल है, ठीक है, तो ये इससे ज़्यादा होगी। ठीक है, जब वार्म है तो काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट जो है ये हमारे को बोला गया था, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। इसका जस्टिफिकेशन हमने देखा जो कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस जस्टिफाई करती है। थैंक यू।